भारतीय मीडिया ये चला रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि मैं 45 मिनट्स वहां पर कार्टून बना रहा और उस वक्त किसी ने ट्रॉफी ली नहीं, आप मेरे से मांग रहे हो। ये दोनों मोहसिन नकवी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब ये कच्छे का डाकू और दिन, एक और दिन और एक और बेइज्जती, एक और दिन और एक और शर्मिंदगी। जो हुआ पूरे एशिया कप में जो तमाशेबाजियां हुई वो हमने देखी, और वो एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से हुई। किसने पहले किया किसने बाद में किया, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, हर किसी ने इसमें हिस्सा डाला। और वॉर ऑफ ईगोस जो है वो चल रहा था कि हाँ जी, नजर आ रहा था कि भाई एक ने अगर एक काम किया तो दूसरा भी उसका कोई ना कोई उपाय या तोड़ या उसके जवाब में हाँ जी, अगर उन्होंने ये किया तो हमने ये किया, हमने ये किया तो उन्होंने ये किया। आईसीसी भी इन्वॉल्व हुआ और उन्होंने प्लेयर्स को सजाएं वगैरह भी दी। सजाई होती है ना कि वो गिल्टी हैं जी, आपका 30% कट रहा है। और फिर आपको पता है फाइनल में ट्रॉफी वगैरह का जो हिसाब किताब है, ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब ने दी नहीं, और देना चाह रहे थे एक्चुअली इंडियन प्लेयर्स ने, ली नहीं ट्रॉफी, कहते नहीं आपसे नहीं लेनी किसी और से लेनी है। तो मोहसिन नकवी को कह रहे कि नहीं जी मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं तो ट्रॉफी तो मैं नहीं देनी। तो उस अड़ खस फस में वो इंडिया की टीम उन्होंने ऐसे ही that was funny, वो जो बोलता है वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, चौके छक्के तो अच्छे मारता ही है वो क्या नाम है, अभिषेक शर्मा। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में आया तो बड़ी मुश्किल से उसने भी हंसी रोकी है, वो सूर्य कुमार यादव ने। उस सूर्य कुमार यादव कहता है देखो यार मैं तो ट्रॉफी लेके आया था बीच में साथ में, तो साथ में अभिषेक बोलता है हाँ जी पाजी मैंने तो साइज भी उसका वेट भी चेक किया था वेट भी। तनवीर आप इतनी रिक्वेस्ट करते हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, उनसे आज रिक्वेस्ट की राजीव शुक्ला साहब ने जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आईसीसी का इजलास हुआ है आज दुबई में, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ट्रॉफी तो दे दें। तो मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा कि भाई ये जो इजलास हो रहा है इसके एजेंडा में ट्रॉफी का मामला नहीं है, लेकिन अगर किसी को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को मेरे दफ्तर भेजें, ले जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भेजें। तो इस पर इंडियन मीडिया तो इतना बवाल डाल रहा है, क्या गलत काम मोहसिन नकवी साहब? मैं तो वो कहाँ पड़ी है ट्रॉफी? वो ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में दुबई में। सर अगर हो सकता है ना आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले आए, लाहौर ले आए। मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं ला सकते, उधर ले आए, गलत बात हो जाएगी। नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं एक मजाक में कह रहा हूँ कि इनको बोले यहाँ से आगे ले जाओ, इधर से लेके आ जाओ, लाहौर से ले जाओ आगे। अच्छा वो मतलब यानी इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो। मतलब जब आपको क्या तकलीफ थी, और आपको पता है सूर्या कुमार यादव को मैंने सुना इतना झूठ बोल रहा है, वो वहां पे पहुंच गए अपने मीडिया के आगे, इतना झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये मैं मोहसिन नकवी साहब को भी बता रहा हूं कि आपने शायद नहीं सुना, मैंने सुना है। वो वहां पहुंच के पता क्या कह रहा है, हम तो ट्रॉफी के लिए खड़े हुए थे, झूठ, हम तो 1-1.5 घंटे के लिए वहां पे खड़े हुए थे, हमें ना ट्रॉफी दी गई ना कुछ दिया गया। मतलब 1 घंटे से तो मोहसिन नकवी साहब खड़े थे वहां पर। मतलब यानी मैं आपको यही से तो कह रहा हूं, जो हमने टीवी पर देखा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, आपका ब्रॉडकास्टर है, हमारा उनका कप्तान इतना झूठ बोल रहा है वहां पे। आपका ब्रॉडकास्टर था, आपका फिर इसने दिखाया। अच्छा वैसे एक चीज समझ आ गई है, सही बीसीसीआई ने पट्टियां पढ़ा के भेजी है भाई कप्तान को। मतलब तूने जब तक एशिया कप स्टार्ट होता है पहले दिन से लेकर एंड तक तूने एक भी सच नहीं बोलना, आज तूने झूठ ही बोलना है, बस यही काम है तेरा। किरमानी साहब उनके विकेटकीपर 83 वर्ल्ड कप सुना उनको मैंने, उन्होंने भी कहा, कपिल देव साहब जो ग्रेट कपिल देव कैप्टन है, उन्होंने भी कहा, मतलब किस बड़े प्लेयर ने नहीं कहा। उनको कुछ भी नहीं पता जितना जय शाह को पता है, उनको तो कुछ भी नहीं पता, वो सुनते नहीं है किसी के, उनको मतलब तो ये स्टेचर है उनको तो कुछ नहीं पता जो बीसीसीआई को पता है, इन सबको पता है। वो दोनों गलत बोल रहे होंगे, इतने बड़े नाम है वो गलत बोल रहे होंगे। भाई मैं तो आप निकालें वो सारी बातें जो हम यहां बैठ के करते रहे हैं, इनकी बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि वो झूठ का साथ दे रहे हैं। जब आप झूठ का साथ देते हैं, शक्लें वैसे ही आपका साथ नहीं देती, वो शक्लों से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो जो आप प्लान बना रहे होते वो आपका साथ ही नहीं देते ना। अभी तो मैं तो कह रहा हूं कि बस चेयरमैन साहब को कह रहा हूं उसको रखे, बस अपने पास रखे। हम रख नहीं सकते ना, नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब रखे, उसके पास ही रखे, जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आता रखे, अच्छा है, ऑफिस में पड़ी रहेगी, और क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूं। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी गई। आपको बता दें कि एशिया कप में जैसे टीम इंडिया ने फाइनल जीता था और ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए टीम इंडिया वहां पहुंची तो देखा कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी ले खड़े हैं। तो टीम इंडिया के सारे खिलाड़ियों ने उनको इग्नोर मार दिया और एक तरीके से ग्राउंड में मस्ती करने लगे और लेट मार रहे थे। मोहसिन नकवी का ये कहना था कि मैं ट्रॉफी इनको देना चाहता था और मैं कार्टून की तरह 1 से 1.5 घंटे खड़ा रहा, लेकिन किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने मुझसे ट्रॉफी कलेक्ट नहीं की। अब ऐसे में बीसीसीआई ने आईसीसी से शिकायत की है कि पीसीबी के चेयरमैन और एसीसी के प्रेसिडेंट ट्रॉफी कैसे अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रॉफी मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए थे। अब आपको पता होगा कि मोहसिन नकवी के अलावा कई सारे लोग और भी थे। अगर उन्हें ट्रॉफी उनके हाथ से नहीं ले रही थी टीम इंडिया
तो आप जो यूएई के प्रिंस है उसके हाथ से भी भारतीय टीम को ट्रॉफी दिला सकते थे। ये कहना था बीसीसीआई का। आप देखिए इस सारे मामले में जो ये एसीसी के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, इन्होंने माफी मांग ली है। अब जल्दी ट्रॉफी टीम इंडिया को वापस कर दी जाएगी। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखना, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। हालत ऐसी हो चुकी है कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांग ली है भैया। और आपको बताऊं कि इस माफी मांगने के पीछे बहुत सारे रीजन है। हो सकता है दोस्तों कि आज या कल मोहसिन नकवी रिजाइन कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में मोहसिन नकवी से रिजाइन की मांग हो रही है और पूरी जो है जनता खड़ी हो चुकी है पाकिस्तान की कि मोहसिन नकवी जितना जल्दी हो सके रिजाइन कर दे। एक तो शर्म की बात वहां थी कि पाकिस्तान लगातार 3.0 से हारा। दूसरी शर्म की बात यह थी कि भैया हमें पहले भिखारियों के नाम से पुकारा जाता था, अब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चोरी करके चोर का भी लकब दे दिया भाई। अब भिखारी के साथ साथ हमें चोर के नाम से भी पुकारा जा रहा है। आज अगर आप गूगल में ट्रॉफी चोर लिखते हैं तो पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जो है मोहसिन नकवी भगोड़ा आपको नजर आएगा। इसलिए दोस्तों उसने माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है बीसीसीआई के आगे, लेकिन उसने सिर्फ एक शर्त रखी है कि भैया मेरी भी कुछ इज्जत है और मैं भी जो है दुनिया के आगे इतना बेइज्जत हो चुका हूं, तो भाई आप लोग ऐसा करें कि हमारे ऑफिस आ जाएं, हमारे दफ्तर आ जाएं, हम वहां पे आपको ट्रॉफी और मेडल्स दे देंगे। लेकिन अंदर की बात बताऊं, जो बहुत सीक्रेट बात है, अंदर की बात यह है कि हो सकता है, अब ये झूठ भी हो सकती है, लेकिन वहां से मुझे किसी ने बताया है कि मोहसिन नकवी ने इसको लगा कि भाई इंडिया ट्रॉफी नहीं ली तो उनको नहीं चाहिए, यानी कि सूर्य कुमार यादव ने मेरे हाथ से नहीं ली तो ट्रॉफी इनको चाहिए नहीं, तो इसने बांग्लादेश के साथ मामला पक्का कर दिया था ट्रॉफी को बेचने का बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को इस टाइम बड़ी सख्त जरूरत है जो है इस ट्रॉफी की। भले ना जीते लेकिन अलमारी में तो सजा के रख सकते हैं भैया, इस वजह से पाकिस्तान में तो नहीं रख सकते, लेकिन इसने बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं कोई मामला पर्दे के पीछे जरूर किया था कि ये ट्रॉफी है बांग्लादेश को पता नहीं खुदा जाने 20,000 में, 15,000 में, 18,000 में, 20,000 में, आई डोंट नो भाई कितने का हुआ था, लेकिन ये अंदर की बात है। अब जब बीसीसीआई ने मतलब सिर्फ ये कहना रह गया है कि राजीव शुक्ला और मोहसिन नकवी साहब गुत्थम गुत्था हो गए, यकीन करो, वरना पूरी इंडियन फिल्म बना के कॉमेडी ट्विस्ट वुस्ट सब डाल दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, अब उसकी कहानियां जो बाहर आई हैं वो भारत के अंदर भारतीय मीडिया, मैं आपको बताऊं गोदी मीडिया, आप देखते जाओ, ये आहिस्ता आहिस्ता आप जो सफर कर रहे हो ना, आप रोगे सर पकड़ के। मतलब खबरें ये आ गई, माइक बंद कर दिया मोहसिन नकवी ने, राजीव शुक्ला ने कहा अबे तेरी अच्छी की तैसी, तू ट्रॉफी दे, तू ट्रॉफी क्यों नहीं देता। मोहसिन साहब ने बोला ट्रॉफी तेरे बाप की है, तेरे को दी तो थी, तूने ली क्यों नहीं, अब तो खून चाटता हुआ आएगा। फिर राजीव शुक्ला ने बोला ट्रॉफी तो तेरा अच्छे भी देंगे, हमें ट्रॉफी लेने आती है। उन्होंने बोला अच्छा तू इतना बड़ा है तो लेके दिखा। उन्होंने कहा मैं भी बंदे लेकर आ रहा हूं, इन्होंने कहा मैं भी बंदे लेकर आ रहा हूं। मतलब कोई गली मोहल्ले का कोई फड्डा है जिसको कि इंडियन मीडिया इस तरीके से बावर करा रहा है। भाई एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का पोस्ट टूर्नामेंट एक इजलास हुआ जिसके अंदर जाहिर बात है राजीव शुक्ला ने नहीं करते शिरकत, आप तो आ ही नहीं रहे थे। ढाका में जो इजलास हुआ, आप तो हर जगह कहते हैं नहीं सर हम नहीं आ रहे, हमसे ना हो पाएगा। अब यूएई के अंदर इजलास में बैठे, बिल्कुल राजीव शुक्ला का कहना बनता तो उन्होंने कहा हमारी ट्रॉफी दें। तल्ख कलामी ऐसे नहीं होती इतने बड़े कारपोरेट इजलास में, जिस तरीके से हमारा मीडिया दोनों तरफ से ना ये छिड़क के फिर वो तीली दिखा रहा है, या फिर वो इंडियन स्टाइल में कि पता चला वो कौन था, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन भागता हुआ है, झोपड़ी में आग लग रही, सिगरेट उससे जलाया और निकल गया। भाई आपने ट्रॉफी नहीं ली, और मैं आपको बताऊं आहिस्ता आने वाले वक्त में देखें कि आपके समाचार क्या हो रहे हैं। महमूद भाई और पाकिस्तान का मीडिया को तो लेना एक ना देना दो। हमारे संडे नहीं है बाबा जी, कल संडे था, हमारा लर्न डे था, खत्म हो गया बाबा जी, खत्म हो गई एशिया कप, खत्म संडे खत्म, हमारा जलील होने वाला सिस्टम खत्म। मतलब जितना जलील होना था ना, जितना जलील होना था बहुत जलील हुए हम, मतलब कि तुन के जलील किया गया। मैं तो बाबा जी शुक्र करता हूँ, मैं तो कसमे शुक्र कुछ झोली उठा के शुक्र अदा करता हूँ बाबा जी। एशिया कप खत्म हुआ है बाबा जी। हम हमेशा ना आईसीसी इवेंट में, कोई भी आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप हो जाए, आईसीसी वर्ल्ड कप हो जाए, कोई भी हो जाए, हम साला एक बार जलील होते थे, एक बार हमारा संडे एक खराब होता था। साला ये सितंबर का महीना ऐसा को मनहूस किस्म का निकला, ये एशिया कप इतना को साला मनहूस किस्म का निकला। पहले हम एक मैच पिले, चंगा तुन के उन्होंने पलाई कराई, चंगा तुन के ठोका लगाया उन्होंने हमारा इंडियन टीम ने, ठीक है। हमने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी बाबा जी, सच्चे यूट्यूबर है ना, सच्चे क्रिकेट फैन है ना। हमने कहा नहीं बाबा जी, हमारी टीम बाबा जी करेगी, अच्छा करेगी, एक ना एक दिन करेगी, अगला फिर चांस है हमारे पास बाबा जी, तगड़े होके आएंगे, कोई मसला नहीं है बाबा जी। उसमें इंडियन टीम ने हमें एक्स्ट्रा जलील किया उस टाइम, जो हारिस रऊफ के स्टाइल थे ना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा नहीं हम हारे हैं, मगर बाबा जी अब ना जितनी हमारी इंडियन टीम ने बेइज्जती की है ना, अब हमारे प्लेयर जो जोश और जज्बे के साथ खेलेंगे, फुल तगड़े जज्बे के साथ खेलेंगे, ठीक है बाबा जी। फिर भी
हमारे घंटे के यूट्यूबर अपनी सलाह किताब में फरमाते हुए वही किताब में फरमाना शुरू कर दिया, आगा जी ओए आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। 28 वाला मैच इतना को बड़ा ना कि बाबा जी उसके बाद इंडियन टीम तो वेट कर रही थी, इंडियन टीम वेट कर रही थी कि बाबा जी किस टाइम हम मैच जीते, एशिया कप हम जीते, उसके बाद हम इनकी फैटी लगाएं, फिर इनको हम बताएं, सही तरह से बताएं कि बाबा जी हमारी टीम की साली औकात कितनी है। औकात देखिए, जब से भारत पाकिस्तान का एशिया कप में पहले तो 3 मैच हुए, उनमें काफी ज्यादा विवाद रहा, शेख हैंड को लेकर विवाद रहा, उसके बाद हारिस साहब के कुछ ऐसे जेस्टर थे जिसके कारण काफी ज्यादा विवाद में वो बने रहे। उसके बाद ट्रॉफी का मामला, क्योंकि टीम इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया था हम किसी पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो ऐसे में मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेना टीम इंडिया ने उनका बनता भी नहीं था, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ठीक ही किया, क्योंकि काफी ज्यादा विवाद हमारे और पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ समय से रहा है, जिस कारण बीसीसीआई का भी रुख साफ था कि किसी पाकिस्तानी से किसी तरह का कोई भी हमारा दोस्ती या फ्रेंडशिप नहीं होगी और ना ही ट्रॉफी ली जाएगी। हुआ भी ऐसे, ट्रॉफी नहीं ली गई। एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए। उसके बाद बीसीसीआई ने उनसे एक मीटिंग की, एसीसी की मीटिंग हुई, उसमें साफ साफ पूछा गया कि आप ये ट्रॉफी कैसे ले जा सकते हैं, ये आपकी खुद की ट्रॉफी नहीं है, ये एसीसी की ट्रॉफी है। तो मोहसिन नकवी ने उस पर कहा कि मैं ट्रॉफी देने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको खिलाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं है, आप मेरे एसीसी ऑफिस आइए और वहां से ट्रॉफी लेकर चले जाइए। लेकिन भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि आपको ट्रॉफी पहुंचानी पड़ेगी, हम आपके एसीसी के ऑफिस नहीं आएंगे। तो मोहसिन नकवी ने माफी भी मांगी है और ट्रॉफी जल्दी देखिए भारत आ जाएगी, क्योंकि आपको सबको पता है कि बीसीसीआई और आईसीसी की कड़ी फटकार के बाद मोहसिन नकवी हैं, पीसीसी के चेयरमैन और एसीसी प्रेसिडेंट, ये पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं और गिड़गिड़ाने लगे हैं कि मैं ट्रॉफी वापस करने के लिए तैयार हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब